हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है, मार्च मंथ में होली के बाद से हम घूम ही रहे हैं और दिल्ली में यहाँ पे लगभग 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। डेली शाम को बारिश होती है और दिन में मौसम सही रहता है। इसकी वजह से बहुत सारे कपड़े मेरे हो गए थे, जो मैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि तय करके रख रही हूँ, क्योंकि ये सूख गए हैं। और अभी और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मुझे डालने हैं, मशीन में भी पड़े हुए हैं और कुछ मैंने डाल रखे हैं। तो वही मैं यहाँ पे तय करके सारे कपड़े हटा रही हूँ। अभी तो घर घर में मशीन होने की वजह से लोगों को कपड़े धोने में परेशानी नहीं होती है, वरना कपड़ों का काम तो बहुत ज़्यादा होता है। उसको धो, सुखाओ, फिर उसको तह लगाओ, फिर जो प्रेस करने उसे प्रेस करो, बहुत काम हो जाता है। तो दोस्तों, कपड़ों का काम मेरा अब कंप्लीट होता है। मैंने सारे कपड़े तय कर लिए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो एक्चुअली हम बाहर गए थे हरिद्वार, जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा ही था। और ज़्यादा कपड़े होने की वजह से कपड़े ढंग से सूख नहीं पा रहे थे, जगह कम है तो सुखाने में दिक्कत हो रही थी। और कपड़े तो चलो ठीक है, टिप बाई टिप में धो ही रही थी, पर ये बारिश की वजह से काम और बढ़ गया था मेरा। अभी और बहुत सारे कपड़े मेरे बालकनी में सूख रहे हैं, सारे बालकनी में पड़े हैं, मशीन में भी पड़े हैं। तो फाइनली सूख गया है। अभी से मैंने तय कर दिया, अब इसको जगह पे मैं रख दूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली 2 मंथ से मेरी तबीयत ख़राब ही थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी जनवरी में। जुकाम, सर्दी, खांसी यही थी बीमारी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया, कम नहीं होता था। दवाई लेती गई मैं, पर वो खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे ख्याल से लगभग ये बीमारी ज़्यादातर लोगों को थी और इसकी वजह से काफ़ी तबीयत दवाई खा खा के ख़राब और लग रही थी। तो काफ़ी वीकनेस भी लग रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा घूमना चाहिए। तो होली के बाद से मैंने प्लान किया था बाहर घूमने का। तो होली के बाद से पहले मैं मम्मी के यहाँ गई। एक्चुअली 3 साल से मैं मम्मी के यहाँ भी नहीं गई थी, तो उस पहले मैं मम्मी के यहाँ गई। उसके बाद से मैं फिर यहाँ पे आई, तो मुझे लगा थोड़ा सा भगवान के भी दर्शन करने चाहिए। तो फिर मैंने हरिद्वार का प्लान किया। फिर मैं हरिद्वार गई। उसके नेक्स्ट वीक जब मैं 1 वीक मम्मी के यहाँ रह के आई, उसके अगले वीक में मैं हरिद्वार चली गई थी। वही 15-20 दिन घूमने की वजह से कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, जिसे मैं धो तो रही थी, लेकिन बारिश हर रोज़ शाम को बारिश होता ही है। और अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम है, एकदम साफ़। पर शाम को मौसम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो वही मैं कपड़े धो के डाल रही थी। आज सैटरडे है, तो संडे को मैं दूंगी कपड़े प्रेस वाले को। तो बच्चों के ड्रेस हैं जो धोना बहुत ज़रूरी है, वही मैं धो के डाल रही हूँ। पहले से भी कपड़े आप देख ही रहे हैं पड़े हुए हैं, और बहुत सारे कपड़े हमने अभी तय करके भी रखे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं सारे कपड़े धो रही हूँ, सुखा रही हूँ, और जो प्रेस के लिए देना है उसे मैं प्रेस के लिए दूँगी। धोना तो है ही, पर ये है कि इम्पॉर्टेंट सारे मेरे कपड़े धुल गए और बहुत सारे कपड़े सूख गए। अब कल मैं संडे में प्रेस के लिए दे दूँगी। कुछ कपड़े तो मेरे पंखे में भी सूख रहे हैं, क्योंकि रात को बारिश हो जाती है, तो मैं कमरे में भी सोफे पे रख के अपना फ़ैन चला के सुखाती हूँ, क्योंकि कपड़े नहीं सुखाऊंगी तो उसमें फंगस भी लग जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं कुछ कपड़े जो इम्पोर्टेंट्स थे उसे मैं खुद प्रेस कर रही हूँ, और बाकी कपड़े मैं प्रेस वाले को दे दूँगी। तो फिर यहाँ पे मेरा ये कपड़ों का काम लगभग ख़त्म ही है। बस ये 1-2 कपड़े मैं प्रेस करके हटा दूँगी। उसके बाद से मैं फिर अपना बाकी का काम करूँगी। और घर में नहीं होने की वजह से इतने डस्ट भी जमा हो गए थे, जबकि मैंने अपने मेड को रखा हुआ है डस्टिंग के लिए। पर वही है ना कि जब ध्यान ना दो तो वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। और ऐसा नहीं था कि घर में ताला लगा हुआ था, मैं सिर्फ गई थी और मेड तो घर में आ ही रही थी, बाकी लोग घर में ही थे। पर वही है ना, ध्यान ना दो तो काम जैसे मन वैसे कर लेते हैं ये लोग। और अब शाम हो चुकी है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ। मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल खाना आज बनाया। जैसा कि आपको पता ही है, सैटरडे था और पूरा दिन भर मैं कपड़ों में ही आज लगी रही, कपड़ों के काम में लगी रही। कुछ डस्टिंग का भी काम किया, पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। अब मैं नेक्स्ट डे डस्टिंग का काम करूँगी। बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रखा है, और अब तो मैंने सोच लिया है कि इन लोगों को डस्टिंग के लिए तो मैं नहीं रखूँगी। बेशक मैं धीरे धीरे ही करूँगी, पर मैं खुद करूँगी। एक्चुअली तबीयत ख़राब की वजह से ही मैंने डस्टिंग के लिए लगा रखा था। मेरी तबीयत
जब से ख़राब हुई थी तब से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, और इसी के कारण कुछ छोटी छोटी बीमारियों ने मुझे पकड़ तो लिया है, पर मैं ठीक हूँ, दवा ले रही हूँ। और अभी तो तबीयत मेरी ठीक लग रही है, दवा चल रही है मेरी, पर तबीयत बेहतर है पहले से बहुत ज़्यादा, और मैं रेगुलर अब काम कर रही हूँ। और आपसे बात करते करते मेरा डिनर भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ मैं सबको डिनर दे रही हूँ। सब खाने के लिए रेडी है। ये खाना लो, खाना खा लो। तो मैं अपना डिनर लेके आ गई हूँ, और मैं यहीं पे डिनर करूँगी और टीवी भी देखूँगी साथ में। और ये आप खुद देख लीजिए, जो ड्राइंग रूम में हमारा फ्रिज रखा हुआ है उसके ऊपर कितना डस्ट जमा है। ये सारा एरिया मैं अभी आपको ड्राइंग रूम का ही दिखा रही हूँ, और ये आप डस्ट देखिए। मतलब अगर ध्यान ना दो तो कुछ भी काम ये लोग ढंग से नहीं करती। तो यहाँ आप देखिए बारिश हो गई शाम को, और मौसम अब अच्छा हो गया है। तो दोपहर में तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन शाम होते होते बारिश हो ही गई। तो आप देख ही रहे हैं, सारे कपड़े मैंने यहाँ से उठा के डाल दिए हैं, सारे रैक खाली कर दिए मैंने, और कपड़े मेरे सूखे नहीं थे, गीले ही कपड़े थे, और बहुत सारे कपड़े अभी रखे हुए धोने के लिए। तो बहुत काम है, कपड़ों का काम तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो हम लोग घूमने निकल गए थे, घूमने हरिद्वार चले गए थे, ऋषिकेश चले गए थे, उसकी वजह से कपड़े गंदे हो गए थे। उसके पहले मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, बीच में फिर मेरी क्लासेस चलती हैं, उसमें मैं बिज़ी रहती हूँ। 2 दिन टाइम मिलता है मेरे को, फ्राइडे सैटरडे। तो उस 2 दिन में बारिश इतनी हुई है कि एक एक बार का धुला कपड़ा 2-2 दिन 3-3 दिन तक सुखाना पड़ रहा है मेरे को, या फिर पंखा चला के सुखा रही हूँ मैं। तो ऐसे ही काम मेरा बढ़ा हुआ है, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं पार्क में भी। जैसा कि मैं सोच ही रही थी, दिन में मौसम इतना अच्छा था, साफ़ था, और रात को बारिश हो गई। पर यह बारिश होने के बाद से मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, काफ़ी अच्छा हो गया है। और हमने ये नेट लगवाया था कबूतरों के वजह से। इतने ज़्यादा कबूतर आते हैं, इतने ज़्यादा कबूतर आते हैं। जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो कबूतर ज़्यादा नहीं आया करते थे, लेकिन इधर 2-3 सालों से इतने कबूतर हो गए हैं इस पार्क में, इतने कबूतर इकट्ठे होते हैं। जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियो में आपको दिखाया भी है कबूतरों का। अच्छे तो लगते हैं कबूतर, बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो लोग जो बालकनी में आते हैं, एक तो पौधे सारे ख़राब कर डालते हैं। अभी मैंने पौधे भी सारे कम कर दिए हैं कबूतरों की वजह से, पौधे भी सारे ख़राब कर देते हैं, और इतनी गंद फैलाते हैं, इतने गंद फैलाते हैं कि पूछो मत। तो सफाई कर कर के परेशान हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैंने ये नेट लगवा दिया कि कम से कम कबूतर तो नहीं आए। और मेरा ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, यानी संडे का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी डॉटर कोचिंग जा रही है, और मेड भी अपना काम करके चली गई, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना डस्टिंग का काम। संडे है तो मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत मैं कर ही लेती हूँ डस्टिंग का काम। तो वही मैं कुछ पुराने चीज़ें निकाल रही थी, जो कि यूज़ नहीं थे उसे मैं फेंक रही थी, और जो यूज़ थे उसे मैं रख रही थी। और ये है हमारा पहले का रूम हीटर, जिसका यूज़ अब मैं नहीं करती, और इसको मैं रख रही थी ऊपर, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकालूंगी। क्योंकि हमने ये दूसरे टाइप का हीटर ले लिया है तो दोनों कमरों के लिए ये हीटर अब मैं यूज़ करती हूँ। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, और आप लोग को ये फ़ोटो दिखा रही हूँ जो मैं हरिद्वार गई थी, वहाँ की ये फ़ोटो है। और अब मैं अपने सफाई के काम में लग गई। ये हमारी मेड की डस्टिंग है। इतना गंदा घर कर रखा है, डस्टिंग के नाम पे सिर्फ पैसे दे दो इन लोगों को, सफाई कुछ नहीं।
और डस्टिंग के काम के बाद शाम को मैं नहा वहा के मैं निकली हूँ बाहर, और मैं जा रही हूँ, थोड़ा दूध भी लेना था और थोड़ी सब्जी भी लेनी थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ वही मार्केट। और यहाँ से हमने दूध लिया और सब्जी ली पास से ही, और लेके फिर हम लोग घर की तरफ चल दिए। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, दूध ले लिया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए आते हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।